जय हिंद दोस्तों, आज हम पार्ट 5 लेकर आए हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, हैलोरिन। हमारा हैलोलिकेन टॉपिक खत्म हो चुका है कि हैलोलिकेन बनाने की विधियां और उसका नाम। ठीक है, दूसरा टॉपिक है, चैप्टर 1 ही है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे हैलोरिन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हम सीखते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि सर हैलोरिन मतलब होता क्या है। हैलो मीन्स होता है हैलोजन, और हैलोजन मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, और एरीन मतलब होता है एरोमेटिक। एरीन मतलब क्या होता है, एरोमेटिक, जैसे बेंजीन। इसका मतलब होता है बंद श्रृंखला। ठीक, अब जैसे एग्जांपल में ये रहा बेंजीन और यहाँ पे कोई हैलोजन जुड़ा है तो इसे कहेंगे हम हैलो एरीन। ठीक है, बेंजीन के साथ अगर कोई हमारा हैलोजन एलिमेंट जुड़ा है तो उसे कहते हैं हैलो एरीन। एरीन्स मतलब एरोमेटिक, जैसे बेंजीन। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर हैलो एरीन होते कितने प्रकार के हैं। पहले आप ये समझो। ठीक है, तो हैलो एरीन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एरिल, एक होता है एरिल और एक होता है बेंजिल। एक होता है एरिल और दूसरा क्या होता है, बेंजिल। एरिल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड, इसे कहते हैं एरिल हैलाइड और इसे कहते हैं बेंजिल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड। एरिल, सर पहले तो आप बेंजीन बनाइए, इसमें भी बेंजीन होगा और इसमें भी बेंजीन होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर बेंजीन से डायरेक्ट अगर हैलोजन एलिमेंट जुड़ा है, जैसे ये बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है तो इसे कहते हैं एरिल। लेकिन अगर हैलोजन एलिमेंट बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, कहने का सेंस ये है कि यहां पे जुड़ा है, तो इसे कहते हैं बेंजिल हैलाइड। ठीक है, फिर से समझो। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं और यहां पे मैं आपसे पूछ लूं कि एक बात बताओ, यहां पे है CH3 और यहां पे है Cl। ठीक है, तो हैलोजन को देखो, अगर हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, हैलोजन हमारा डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है तो इसे कहते हैं एरिल। लेकिन अगर हैलोजन बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो इसे कहते हैं बेंजिल। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसका IUPAC नाम पढ़ते हैं। जब तक आप नाम ही नहीं जान पाओगे तब तक काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, हैलो एरीन का IUPAC नाम। ठीक है, IUPAC नाम। ठीक है, चलो देखो, ये रहा बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। ये रहा बेंजीन, इसको अच्छे से देख लो। होता क्या है, बेंजीन का एक्चुअल में जो संरचना होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। और भी एक तरीका हो सकता है जिसे हम अनुनादी संरचना कहते हैं। तो कई बार क्या हुआ, बच्चे इसको यहाँ पे अरेंजमेंट कर नहीं पाते थे, तो लोगों ने क्या किया, इसको इसे गोल बना दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि ये बेंजीन है। ठीक है, तो इसको बेंजीन को हम ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे ब्रोमीन आ जाए, कहीं पे क्लोरीन आ जाए, कहीं पे फ्लोरीन आ जाए और कहीं पे आयोडीन आ जाए, क्या आ जाए, कहीं पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कहीं पे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन आ जाए अगर, तो इसे क्या कहते हो, हैलोजन। लेकिन जब IUPAC नाम करना तो हमेशा हैलो फॉर्म जोड़ना। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो। Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो। F को क्या बोलेंगे, फ्लोरो। I को क्या बोलेंगे, आइडो। अब ध्यान से सुनो, कहीं भी अगर ये लिखे गए हैं, देखो नाम से ही ये पहला, जब ये कहीं पे लिखा जाएगा तो हैलो एलिमेंट को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, फलाना फलाना। ठीक है, अब ध्यान से समझो। जैसे मैं आपसे कह दूं यहां पे आ जाए Cl, यहां पे क्या आ जाए, Cl, तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे सर, क्लोरो। सबसे पहले क्या पढ़ोगे, क्लोरो, क्योंकि चैप्टर का नाम है हैलो एरीन, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। और ये संरचना क्या है, सर बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, जरा पढ़ के बताओ, तो सर जी अब क्या मजाक कर रहे हैं, अब तो हमको आ ही गया है। ये क्या है, Br। इसे क्या कहेंगे, ब्रोमो बेंजीन। इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमो बेंजीन। तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ये रहा बेंजीन, और यहां पे अगर मैं पूछूं I, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे आप कहना आइडो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडो बेंजीन। I लिखा है तो आइडो, Br लिखा है तो ब्रोमो, F लिखा है तो फ्लोरो। पढ़ लोगे, लिख लोगे, ठीक है। इसका आप बताना ये क्या लिखा है, जैसे बेंजीन पर
अगर हम F लगा दें तो इसे क्या कहेंगे, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर अगर कल को, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हैलोरिन का नाम बता देता हूं, आप उसको याद करना। ठीक है, देखो अगर बेंजीन पर OH आ जाए तो इसे कहते हैं फिनॉल। इसे क्या कहते हैं, फिनॉल। अच्छा, दूसरा, अगर बेंजीन पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बेंजीन पर CH3 आ जाए तो इसे कहते हैं टॉलुइन। इसे क्या कहते हैं, टॉलुइन। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं टॉलुइन। टॉलुइन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन पर CH3, बेंजीन पर CH3। अगर बेंजीन पर CH3 आ जाए, अच्छे बात बताओ, ये बेंजीन है, अगर इसी बेंजीन को कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए, मान लो ऐसे, तो क्या ये कुछ और हो जाएगा, नहीं ना। जैसे मान लो ये मार्कर है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिखने लगूं तो क्या मार्कर से कुछ और हो जाएगा, नहीं ना। वैसे अगर ये टॉलुइन का फार्मूला है तो कभी कभी इसको ऐसे कर देगा, कभी कभी इसको ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये टॉलुइन ही है। ठीक, अब एक बात बताओ, अब लोगों ने कहा कि यार ये जो OH जुड़ा, ये कहाँ जुड़ा है। जैसे मान लो घर में 4 कोना है, मम्मी से बताना है कि ये सामान कहाँ पे है, तो जल्दी बताने के लिए आपको कोना अगर नाम रख दिए होगे कि सर जी वो उत्तर वाला कोना है, पश्चिम वाला कोना है, तो आप बता दोगे, बहुत आसानी से बता दोगे कि मम्मी और जो हमारा फ्रिजिया है ना उत्तर के कोना में है, तब आप डायरेक्ट जाओगे उत्तर में देख लोगे ना। लेकिन वैसे लोगों ने क्या किया कि बेंजीन में लोगों ने पूछा CH3 कहाँ जुड़ा है, अब कंफ्यूज, हाँ यार ये कहाँ जुड़ा है। अब कोना तो 6 ठू होता है बेंजीन में, देखो 1 2 3 4 5 और 6 कोना है। अब मैं पूछ लूं Cl कहाँ जुड़ा है, सर जी Cl कहाँ जुड़ा है, तो कोने का नाम लोगों ने रखा ताकि बढ़िया से हम बता सके। तो देखो क्या नाम रखा, तो अपने कॉपी में ये भी लिखो। देखो वो जो कोना था, कोना कितने होते हैं बेंजीन में, 6, 1 2 3 4 5 6। इस 6 कोना में सबसे ऊपर जो होता है उसे पैरा पोजीशन कहते हैं। इस स्थान का जो नाम है पैरा, P से डिनोट करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, पैरा। पैरा आमने सामने जो होता है ना उसे पैरा पैरा बोलेंगे। ठीक है, पैरा के जस्ट नीचे आएंगे तो उसे कहेंगे आर्थो। इसे क्या बोलेंगे, आर्थो। इसे क्या बोलेंगे, पैरा। यह है पैरा, यह है आर्थो। यहाँ भूसा उसा की बात नहीं कर रही है, पैरा पोजीशन है। ठीक, आर्थो के नीचे आएंगे तो इसे कहते हैं मेटा। इसे क्या कहते हैं, बेटा नहीं मेटा। इसे कहते हैं आर्थो, इसे कहते हैं मेटा। जस्ट इसके सामने ये क्या होगा, मेटा। जस्ट इसके सामने क्या होगा, आर्थो। ये लिख लेना, लिख लोगे ना, बहुत सिंपल है ना, कितना सिंपल है। ऊपर क्या है, पैरा, नीचे क्या है, पैरा, उसके जस्ट नीचे आओगे आर्थो, उसके जस्ट नीचे आओगे तो मेटा। ठीक है, अब इसका और बढ़िया नाम, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कहीं पे क्लोरीन आ जाए, कहीं पे ब्रोमीन आ जाए और कहीं पे आयोडीन आ जाए, कहीं पे F आ जाए, मान लो चारों एक साथ आ जाए, तो सबसे पहले नाम किसका लिखोगे। अगर मान लो चारों एक साथ आ जाए तो हम अल्फाबेटिकल चलते हैं। देखो ये क्लोरो C से आया, ये B से ब्रोमो, तो ये B पहले आएगा, तो इसका नामकरण पहले करना। अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो हमारे पास ये है और मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि इसका नाम बताओ, यहां भी क्लोरीन है और यहां भी क्लोरीन है। दूसरा, अगर मैं आपसे कह दूं इसका नाम बताओ, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। ठीक है, तीसरा, अगर मैं आपसे कह दूं इसका आईपीएसी नाम बताओ, यह रहा बेंजीन, ये रहा Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे दे दूं Cl। ठीक है, 3 जगह पे Cl लगा दिया। अब इसका आईपीएसी नाम बताओ। आप कहना सर पहले आप काउंटिंग करिए, क्योंकि हाइड्रोजन को सबसे कम नंबर दिया जाता है, हाइड्रोजन को सबसे कम नंबर दिया जाता है। तो आप इसकी काउंटिंग करो, 1 2 3। अच्छा सर क्या ये गिनती इधर से नहीं हो सकती थी, अरे हो सकती थी, 1 2 3 4 5, बट हुआ क्या, 1 2 3 4 5, ये 1 पाया, ये 5 पाया, तो टोटल 6 नंबर हुआ। जब इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 और 3 और 1 कितना होता है, 4, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव एलिमेंट को सबसे कम नंबर दिया जाता है, तो ये गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है सर, 1,3 लिखना। 1,3 कितने हाइड्रोजन है, 2 को बोला जाता है डाई, 3 को बोला जाता है ट्राई। ठीक है, तो 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या होगा, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो सर बहुत अच्छी बात है। ये बताओ, जैसे अगर इसका आईपीएसी नाम करोगे तो इसका नाम दो 1
2, हम इधर से नहीं चल सकते क्योंकि ज्यादा नंबर पा जाएगा, तो इधर से जब आप चलना तो 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका आईयूपीएसी नाम 1, 2, 3, 4 ऐसे करोगे तो कोई मतलब नहीं है, इधर से काउंटिंग करो, कम नंबर देना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। आप कहना 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। 1, 2, 3 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि 3 क्लोरीन है। कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, अब अगर कल को क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सर इसका आईयूपीएसी नाम बताइए, जैसे यहां पे मैं आपसे कह दूं क्लोरीन है और यहां पे मैं आपसे कह दूं ब्रोमीन है, अब बताओ, तब आप कहना सर जी बहुत इजी है। कैसे? देखो, आप आईयूपीएसी नाम करते समय सबसे पहले किसके काउंट करोगे? सर जी हैलोजन को, लेकिन हैलोजन में अगर 2 मेर आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो सर जी ब्रोमीन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इसका अल्फाबेटिकल में पहले आता है, तो बताना है। अब आप देखो यहाँ पे क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ब्रोमीन को, क्योंकि अल्फाबेटिकल में बी पहले आता है। तो सर इसको सबसे कम नंबर देना है, तो काउंटिंग इधर से करना, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसी को देंगे। 1, 2, 3। तो आप कहना सर इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक आप बताओ सर ये क्या होगा? जैसे मान लो कल को क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ठीक है, यहां पे मैं आपसे कह दूं Br और यहां पे मैं आपसे कह दूं Cl और यहां पे मैं आपसे कह दूं Br। अब जरा बताओ इसका आईयूपीएसी नाम। तब आप कहना कि चलिए सर पहले इसको काउंटिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन एलिमेंट कहां कहां पर है? 1, 6, 5। तो 1, 6, 5 टोटल नंबर कितना हुआ? सर 12 हुआ। अच्छा, अब एक बार इधर से काउंटिंग करो, इधर से काउंटिंग करने पर देखो कितना नंबर पाते हैं सब। 1, 2, 3। अब क्या करने, गिन लो, 3, 2, 5 और 1, 6। तो हमारा सबसे कम नंबर देना है, तो ये गिनती हमारा बेटर है, तो इसका मतलब सर ये काउंटिंग हमारा सही है। 1, 2, 3 ऐसे ना। अब आपको क्लोरीन और ब्रोमीन अगर एक साथ है तो ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, क्योंकि अल्फाबेटिकल में पहले आता है। तो आप कहना 1, 3 डाई ब्रोमो। सर इसलिए क्योंकि ब्रोमीन हमारा 2 है। 1, 3 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, आपका होमवर्क है, आपका HW है कि आप इसका आईयूपीएसी नाम करके मुझे बताओगे। जैसे यहाँ पे Cl दे दूं, यहाँ पे Br दे दूं और यहाँ पे मैं आपको Br दे दूं और यहाँ पे मैं आपको Cl दे दूं। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। ठीक है, या तो कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता देना। ठीक है, अब अगर कल को क्वेश्चन ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे? जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये रहा CH3 और यहाँ पे है Cl। तो देखो इस संरचना को कहते हैं टॉलुइन। इसे क्या कहते हैं? टॉलुइन। तो इसे आप कह सकते हो पैरा क्लोरो, क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर है ना, तो इसे कहना पैरा क्लोरो टॉलुइन। कह सकते हो कि नहीं? सर जी बहुत आसान है, टॉलुइन। ठीक है, पैरा क्लोरो टॉलुइन। अच्छा, इसका एक नाम और आप लिख सकते हो, कैसे? काउंटिंग करके 1, 2, 3, 4। 1 क्लोरो, क्योंकि सर क्लोरीन को हम पहले लिखते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट को 1 क्लोरो टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक होमवर्क है, नहीं होमवर्क नहीं, एक और बता देता हूं। सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ कुछ होमवर्क देता हूं, आप उसको करके बताओगे। सपोज करो यहाँ पे Br है और यहाँ पे I है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा, आप इसका भी आईयूपीएसी नाम करके बताओ। ये रहा बेंजीन, यहाँ पे मान लो Cl है और यहाँ पे है Br। ठीक है, फिर एक है आप, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर OH है। आप इन तीनों का आईयूपीएसी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आप अपने नोट्स में इसको जरूर लिखना। ठीक है।